अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान सफ्तरकैनी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इंसान की ज़िंदगी में इंसान को सेटिस्फेक्शन के लिए बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, लेकिन उनमें से सबसे एक जो बड़ा काम है वो सदका और खैरात है। गरीब गुरबा की खिदमत करना है, फ़ुकरा और मसाकीन को खाना खिलाना है, यतीमों की मदद करना है और बेसहारा लोगों के लिए अपना आसरा और अपनी जो छाया है उनके लिए प्रोवाइड करना है। ये आपके दिल को बहुत ज़्यादा सुकून देता है। आपने अपने इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो बहुत ज़्यादा सदका और खैरात करते हैं। इसमें मुसलमान और गैर मुस्लिम की कोई कैद नहीं है। दुनिया के अमीर तरीन जो लोग हैं गैर मुस्लिम हैं, लेकिन अपनी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा वो अल्लाह की राह में खर्च कर देते हैं। दुनिया में जहाँ कहीं भी मुसलमानों को या गैर मुस्लिम को उनके पैसे की ज़रूरत है, वो अपना पैसा उनमें तकसीम करते हैं, क्योंकि सदका और खैरात से आपके दिल को सुकून मिलता है। और यकीन कीजिए, इसका अमारत और गुर्बत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास मिलियन पाउंड या डॉलर होगा तभी आप सदका करेंगे। आप एक खजूर के दाने, एक खजूर के टुकड़े से भी सदका कर सकते हैं, किसी को खिला सकते हैं, किसी की प्यास दूर कर सकते हैं, और किसी को अगर भूख लगी है तो उसको वो प्रोवाइड करके अपनी जो तस्कीन है वो हासिल कर सकते हैं। इसी तरह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस है कि एक औरत थी, उसके पास खाने का एक टुकड़ा था। उसने वो खाने का नवाला अपने मुंह में डाला कि किसी ने उसके दरवाज़े के ऊपर ना किया या आवाज़ लगाई कि वो भूखा है, उसे खाना चाहिए। उस औरत ने अपने मुंह से वो नवाला लिया, निकाला और उस शख्स को अल्लाह की राह में दे दिया। वक्त गुजरता गया, उस औरत के यहाँ एक बच्चे की पैदाइश हुई। फिर थोड़ा सा अरसा और गुजरा तो उस बच्चे को एक भेड़िए ने उठा लिया। अब अल्लाह की रहमत को जोश आया और वो औरत अल्लाह की बारगाह में पेश हुई और कहने लगी कि या मेरे मालिक, मेरा बेटा, मेरा बेटा। रब ताला की रहमत चूँकि जोश में थी और उसने उसी वक्त एक फ़रिश्ते को हुक्म दिया और उसकी ड्यूटी लगाई कि जाओ उस भेड़िए के मुंह से इस औरत के बच्चे को निकालो और वापस उस औरत को पेश कर दो, और उस औरत को कहना कि तेरे रब ने तुझे सलाम किया है और अब लुकमे के बदले लुकमा, यानी जब तूने मेरे बंदे को मेरी खातिर, मेरी रज़ा की खातिर लुकमा दिया था, आज मैंने तेरा बेटा जब उस भेड़िए का लुकमा बना हुआ था तो उसको उसके मुंह से निकलवा कर तुझे वापस पेश कर दिया है। सो कितनी बड़ी अहमियत है एक लुकमे की जो अल्लाह ताला की बारगाह में हम खर्च करते हैं। सो जब भी आप सदका देने की नीयत करें, आप ये कभी भी ना सोचें कि आपका माल कम होगा। ये एक वाहिद चीज़ है जो दुनिया के जितने कैलकुलेटर हैं, जब आप हिसाब लगाते हैं तो आपका में भी अगर 100 पाउंड में से, 100 डॉलर में से $5 आपने सदका व खैरात किया है तो कैलकुलेटर या जितने भी बड़े रियाजीदान और साइंसदान हैं वो कहते हैं कि आपके $5 कम हो गए हैं। लेकिन अल्लाह ताला की बारगाह में अल्लाह ताला का जो आखिरी नबी है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि वो आपका जो दिया हुआ $5 है वो बुनियादी तौर पर आपके कम नहीं हुए हैं। अल्लाह ताला आपके उस बचे हुए $95 में इतनी बरकत दे डालेगा कि वो आपको उस 1 पाउंड के बदले 700 गुना, और 700 गुना भी कोई लिमिट नहीं है। इससे बढ़कर अल्लाह ताला गनी है। अल्लाह ताला को कोई पूछने वाला नहीं है। अल्लाह ताला अपनी बादशाहत के मुताबिक, अल्लाह ताला अपनी रहमत और बरकत के मुताबिक आपको नवाजेगा। सो कभी भी इस चीज़ का इंतज़ार न कीजिएगा कि आपके पास बहुत सारे पैसे होंगे तभी आप सदका करेंगे। आप छोटी सी चीज़ से सदका कर सकते हैं। अपने इर्द गिर्द के रहने वाले मुसलमानों की खिदमत कर सकते हैं, उनको खाना खिला सकते हैं, उनके लिए कपड़े मुहैया कर सकते हैं, और यकीनन रमज़ान आने वाला है, उनके लिए आप अफ्तारी का बंदोबस्त भी कर सकते हैं।